तो हेलो एवरीवन। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है आपका लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि लाइट इमिटिंग डायोड होता क्या है। ठीक, यानी इस वीडियो में हम किसकी बात कर रहे हैं? तो लाइट इमिटिंग डायोड यानी लाइट को इमिट करने वाला डिवाइस की बात कर रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्षित कुमार पांडे एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर एलईडी टॉपिक सम स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड में एक टॉपिक होता है एलईडी। और ये जो वीडियो है आपको क्लास 12 के लिए तो इम्पॉर्टेंट ही है। इसके कारण अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं तो वहाँ पर भी आपको ये पूछा जाता है कि एलईडी की वर्किंग बताइए, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, वर्किंग क्या होती है, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो इसकी पूरी बात हम करेंगे एलईडी के पूरी यहाँ पर हम क्या करेंगे उसके पूरे बारे में बात करेंगे। ठीक, तो एज द नेम सजेस्ट लाइट को इमिट करने वाला डायोड मतलब ऐसी डिवाइस जो लाइट को इमिट करती हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन एराइज होता है कि ये लाइट को इमिट कैसे करेगी। अब इसका लाइट को इमिट करने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ना, कि विदाउट एनर्जी हम लाइट को इमिट नहीं कर सकते हैं। तो लाइट के लिए हमारे पास कुछ एनर्जी आती है। तो यहाँ पर ये शुरुआत होती है कि लाइट इमिटिंग डायोड होता क्या है। सबसे पहले पॉइंट जो आता है इसका, अगर आपके पास एलईडी की वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए, यानी अगर क्वेश्चन आता है एलईडी को एक्सप्लेन कीजिए, तो सबसे पहले आप बात करेंगे इसके प्रिंसिपल की। तो अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो एज वी नो दैट लाइट को इमिट करने वाला डायोड, यानी यहां पर अगर हम इसकी प्रिंसिपल की बात करें तो ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इनटू लाइट एनर्जी में। पहला इसका प्रिंसिपल ये हो गया। ठीक, अब इसकी बात करें मोड ऑफ ऑपरेशन, इसमें कोई वाइसिंग होती है कि नहीं, यानी मोड ऑफ ऑपरेशन या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम वाइसिंग भी बोल सकते हैं। मोड ऑफ वाइसिंग क्या होता है। ठीक, तो देखिए अब यहां पर मैंने अभी आपको बताया कि लाइट को इमिट करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी यहां पर रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर इसको एनर्जी रिक्वायरमेंट होने के कारण यहां पर आपका क्वेश्चन राइज होता है कि इसको फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस किस में वर्क किया जाए। तो यहां पर आंसर है कि ये जो एलईडी है ये वर्क करता है हमेशा किस पर, फॉरवर्ड बायस पर, फॉरवर्ड बायस पर। ठीक, फॉरवर्ड बायस पे ये वर्क करता है। अब इसका हमने प्रिंसिपल बायसिंग की बात कर लिया ना, अब इसके सिंबल की बात कर लेते हैं। देखिए यही सब अगर आप लिखते हैं तभी आपको नंबर मिलता है। ये देखिए जो मैं आज एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट द इफेक्टिव वे, कैसे हम इफेक्टिव वे डालते हैं जिस कारण से हमको पूरे में पूरा मार्क्स आता है। जैसे कि मैंने क्लास 12th में जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी जैसे मैं इफेक्टिव वे से लिखता था तो मेरा अच्छा नंबर आता था। तो क्या क्या इसके रूटीन होते हैं इफेक्टिव कॉपी को लिखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो एग्जामिनर होते हैं वो आपके की पॉइंट को देखते हैं। की पॉइंट मतलब ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो पॉइंट जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी कारण से आपको वहाँ पर नंबर मिलता है। अगर हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर एनोड और ये कैथोड होता है। ठीक, और ये एलईडी का क्या है, सिंबल है। तो सबसे पहले हमने प्रिंसिपल की बात कर लिया, फिर उसके मोड ऑफ ऑपरेशन की बात कर लिया, फिर इसके सिंबल की हमने बात कर लिया। अब इसकी बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन को बनाने से पहले आप क्या करेंगे, जैसे कि आपने पीएन जंक्शन डायोड बनाया है ना, सेम उसी तरह पीएन जंक्शन डायोड आप ले लीजिए। एक तरफ पी टाइप मटेरियल, एक तरफ एन टाइप मटेरियल ले लीजिए और दोनों को मर्ज कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, डिप्लीशन लेयर ना। डिप्लीशन लेयर बनता है किसके कारण से, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की प्रोसेस के कारण। डिफ्यूजन प्रोसेस कैसे उत्पन्न होता है, तो कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के कारण। तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज के लिए क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने होल्स बना दिया, देखिए कुछ इस प्रकार से हमने होल्स बना दिया। और एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन एराइज होता है कि एलईडी जो है वो फॉरवर्ड बायस पे ही वर्क क्यों करता है। तो फॉरवर्ड बायस पे इसलिए वर्क करता है क्योंकि हमको एनर्जी की क्या करना है, एनर्जी को उत्पन्न करना है। एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमको लाइट एनर्जी चाहिए, इसी कारण से हम इसको फॉरवर्ड बायस पे यह वर्क कर सकते हैं। या यह कर सकते हैं कि हमको यहाँ पर करंट की वैल्यू को इंक्रीज करना है। करंट इंक्रीज हो जाएगा तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल के इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा,
इसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इस कारण से हम इसको फॉरवर्ड बायस पे वर्क करते हैं। तो ये आपका फॉरवर्ड बायस पे वर्क क्यों करता है, तो इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो हमने क्या किया, एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, और यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक, इसको हमने किस पे वर्क कर दिया, फॉरवर्ड बायस पे वर्क कर दिया। तो ठीक है, ये आपका फॉरवर्ड बायस पे वर्क हो गया। तो कंस्ट्रक्शन में आप इतना बना देंगे, फिर इसकी वर्किंग को अब यहाँ पर एक्सप्लेन हम करते हैं। तो वर्किंग में आप क्या बताएंगे कि व्हेन एलईडी इज इन फॉरवर्ड बायस, जब एलईडी फॉरवर्ड बायस पर होता है तो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी साइड, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, देखिए पी टाइप में आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो होल्स होते हैं, लेकिन माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें कुछ ना कुछ पाए जाते हैं, कुछ छोटे मोटे इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं, इसमें कुछ छोटे मोटे होल्स, माइनॉरिटी होल्स पाए जाते हैं। तो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो सेंड होता है पी साइड से एन साइड में। उसी तरह माइनॉरिटी होल्स फ्रॉम एन टू पी क्या करेंगे, आपस में मूवमेंट करेंगे जब इसको हम फॉरवर्ड बायस पे वर्क करेंगे। तो जिस कारण से हम यह कह सकते हैं कि इनकी एक्सेस हो जाती है माइनॉरिटी कैरियर की, यानी व्हेन एलईडी इज इन फॉरवर्ड बायस देन माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आर इंक्रीजेज ना, इंक्रीज हो जाते हैं, या इंक्रीज होने के कारण से ये क्या कर सकते हैं, ये आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से क्या करते हैं, रिकम्बाइन कर लेते हैं। यानी हम यह कह सकते हैं कि द एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर्स क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हो सके। तो जो एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, एट द जंक्शन के क्रॉस रिकम्बाइन कर लेते हैं मेजॉरिटी कैरियर से। पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, होल्स, एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो द एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर एट जंक्शन क्या करते हैं, आपस में ये रिकम्बाइन कर लेते हैं, एक बार फिर से कंबाइन हो जाते हैं विथ इन, किसके साथ, विथ द मेजॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के साथ। ठीक है, तो जब माइनॉरिटी कैरियर और मेजॉरिटी कैरियर आपस में रिकम्बाइन करते हैं तो यहां से एनर्जी रिलीज हो जाता है। यानी हमने यह बताया इसके वर्किंग में कि जब हम एलईडी को फॉरवर्ड बायस पे वर्क करते हैं तो यहाँ पर माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल होल का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कंसंट्रेशन के इंक्रीज हो जाने से यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि जो माइनॉरिटी कैरियर, जो एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर है किसी जंक्शन में, जब ये जंक्शन यही होता है ना जहाँ पर हम पी एन और एन टाइप को जब मिलाते हैं तो यहाँ पर एक जंक्शन बनता है, क्या बनता है, जंक्शन। तो जो एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर होता है किसी जंक्शन में वो रिकम्बाइन कर लेता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से। ठीक, जब ये आपस में रिकम्बाइन करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाती है, द एनर्जी रिलीज हो जाती है। क्या हो जाती है, एक एनर्जी रिलीज हो जाती है, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी आपकी रिलीज हो जाती है। कब, जब ये आपस में रिकम्बाइन करते हैं, ऑन रिकम्बिनेशन, यानी E इज इक्वल टू एच म्यू कर सकते हैं। फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो यही है इसकी वर्किंग। तो वर्किंग में मैंने यह बताया कि जब हम एलईडी को फॉरवर्ड बायस पे वर्क करते हैं तो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल की संख्या आप क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इनके इंक्रीज होने से इनका जो एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर है किसी जंक्शन में वो रिकम्बाइन कर सकता है किसके साथ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के साथ। तो यहाँ पर जब
माइनॉरिटी कैरियर की एक्सेस और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपस में रिकम्बाइन कर जाते हैं तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। जब ये दोनों आपस में माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी चार्जर क्या होते हैं, रिकम्बाइन करते हैं, तो एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब यहाँ पर जब मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल इंक्रीज हो जाते हैं तो यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि करंट भी इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए अब ये तो मैंने इसकी वर्किंग एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर जो लाइट इमिटिंग डायोड है, एक प्रकार में एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में रिलीज हो गई रिकम्बिनेशन में, ठीक। अब एक प्रकार का क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड में जो ये फिनोमिना होगा एक प्रकार का इलेक्ट्रोलुमिनस या ऑप्टिकल फिनोमिना कह सकते हैं, यानी लाइट इमिटिंग डायोड फॉलो, या यह कह सकते हैं लाइट इमिटिंग डायोड में क्या होता है, एक ये क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोलुमिनस प्रोसेस है। क्या है, इलेक्ट्रोल्यूमिनिस्केंस प्रोसेस है, या इसको हम ऑप्टिकल फिनोमिना भी बोल सकते हैं, या हम इसको ऑप्टिकल फिनोमिना भी बोल सकते हैं। ऑप्टिकल फिनोमिना मतलब रिलेटेड टू लाइट, इसीलिए हम इसको ऑप्टिकल फिनोमिना बोल सकते हैं। यानी लाइट इमिटिंग डायोड में जो इसका वर्किंग में हम यह कह सकते हैं कि एक प्रकार का ऑप्टिकल फिनोमिना हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कौन कौन से मटेरियल का इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम गैलियम आर्सेनाइड, और गैलियम फॉस्फाइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और गैलियम फॉस्फाइड का इस्तेमाल करते हैं। इसके एप्लीकेशन की बात कर लें, तो एप्लीकेशन से पहले मैं एक चीज और आपको बता देता हूं कि अगर आप इसका फॉरवर्ड वोल्टेज वर्किंग में अगर आप इसके फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, ये क्या है, इंक्रीज का सिंबल है, ये क्या है, इंक्रीज का सिंबल हमने बना दिया कि अगर इसके फॉरवर्ड वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं तो फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज करने से क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाती है। इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये बात आप नोट कर लीजिए, फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी इंक्रीज होगी, ठीक है। वहीं इसकी अगर एप्लीकेशन की बात करें तो इसका इस्तेमाल करते हैं यूज फॉर टीवी बैक लाइटिंग में, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं हम। दूसरा इसका इस्तेमाल कर लेते हैं डिस्प्ले में। तीसरा इसका इस्तेमाल हम यह कर सकते हैं कि एलईडी का इस्तेमाल हम दीपावली में डीमिंग ऑफ लाइट में भी इसका इस्तेमाल होता है। डीमिंग ऑफ लाइट में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। चौथे एप्लीकेशन में यह कह सकते हैं कि यूज्ड इन ऑटोमेटिव में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप ये है एलईडी का फुल एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैंने वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, कौन कौन से मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड एंड गैलियम फॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं, इसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, मोड ऑफ ऑपरेशन, सिंबल, वहीं प्रिंसिपल, सभी की मैंने यहाँ पर आपकी बात कर दिया। यहाँ तक कि मैंने एप्लीकेशन की भी बात कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।